डियर स्टूडेंट्स, देखिए दिस इज द आंसर की ऑफ एएनएम, है ना। इस पेपर को हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं, जिसकी वजह से अगर पीएनएसटी एग्जाम पे इजी जाएगा कि पेपर किस तरीके से आ रहा है। पेपर ऐसा ही आएगा जैसा पीएनएसटी का आया है। देखिए 9 तारीख का पेपर है, शिफ्ट 2 भोपाल का। बच्चे का सेंटर भोपाल था, वहाँ पे देखिए आईएएस यूनिवर्सिटी का ही पेपर है उसका। ये देखते हैं, फिजिक्स से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर पे क्वेश्चन है। डायरेक्ट देखो, आपके क्वेश्चन बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड है। आप डायरेक्टली वे विल द इमेज दैट फॉर्म्ड द ऑब्जेक्ट, है ना। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए फिर करंट वायर से है। फिर ये आपका देखो मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक इफेक्ट से क्वेश्चन है। थर्ड नंबर कैपेसिटर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। मैग्नेटिक मूवमेंट से क्वेश्चन है, अगेन मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन है। फिर आपका देखो फ्लूइड से क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला चैप्टर। कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर देखो ऑसिलेशन, मैग्नेटोमीटर का जैसे दिख रहा है। इलेक्ट्रिकल डायपोल से क्वेश्चन आपका दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपका देखो, अगेन ये आपका दिख रहा है। इलेक्ट्रिक चार्जेस से क्वेश्चन दिख रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज, ये आपका देखो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है। अगेन क्वेश्चन नंबर 15 ऑल्सो थ्योरी बेस्ड, 16 थ्योरी बेस्ड, 17 थ्योरी बेस्ड, है ना। 18 19 थ्योरी बेस्ड। 4-5 क्वेश्चन आपके थ्योरी बेस्ड। देखो 5 अच्छे क्वेश्चन आपके थ्योरी बेस्ड आए हैं। बाकी आपके डायरेक्ट देखिए, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर रेंज दी गई हुई है ना। ओम दिया गया, 10 वोल्ट दिया है, रेंज दी गई है, एमीटर दिया है। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं कन्वर्ट करके, बहुत इजीली आप कर पाएंगे। यहाँ पे फिजिक्स का सीरीज था। केमिस्ट्री आप देखिए कि रिएक्शन से क्वेश्चन दी गई है, कैथोड्स में कौन जाएगा, एनोड में कौन जाएगा। फ्रक्टोज कंडेंसेस होकर क्या फॉर्म करेगा। प्रूशियन ब्लू डायरेक्ट देखो क्वेश्चन आया, प्रूशियन ब्लू का क्या फॉर्मूला है। मोलर डिप्रेशन किस पर डिपेंड करता है ना, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। वांट ऑफ फैक्टर का रेशियो क्या है, नॉर्मल मास टू द एबनॉर्मल मोलर मास। गैल्वेनिक सेल के इक्वल क्या क्या होगा, है ना। वर्क डन रिवर्सिबल होगा और उसके इक्वल्स टू जब गिब्स एनर्जी डिक्रीज होगी। फिर आइसोमर्स देखो, SO4 आपके आयंस है, डिसोशिएट जब होंगे तो SO4 प्लस Br माइनस SO4 प्लस। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो दैट इज नोन एज आइसोमर्स। तो ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स होगा। जो पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म पे ब्रेक होते हैं वो हमेशा आयोनाइजेशन आइसोमर्स ही होते हैं। फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन क्या होता है, न्यूट्रल और मोनोडेंटेट है ना। फिर व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट अ डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम से क्वेश्चन आया है। पीएच7 डीनेचुरेशन एंजाइम नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, NH2 माइनस, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। आपका मिक्सचर आया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ये आपका PYQ बेस्ड है। ली चैटलियर प्रिंसिपल, स्टडी इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विच आइसोमर। इन्हें आपका आइसोमर से क्वेश्चन आया है, या फॉर्म कर सकते हैं। क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन, ये फॉर्म ओके क्या बनेगा। ये सब रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसको किसको बोलते हैं, देखो करेक्ट सेंटेंस से आया है ये क्वेश्चन। आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा है, वहाँ पे आपको कुछ भी पूछ सकता है। बेंजामाइड ऑन हीटिंग विद ब्रोमीन एंड कॉस्टिक अल्कली क्या देगा, एनिलिन देगा, है ना। ये सब आपके क्वेश्चन बहुत इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोलिकुलर मास ऑफ डाइसैकेराइड। आपको अच्छे से पता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज। मैंने बोला था कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। डाइफिनाइल थायोयूरिया फॉर्म करेगा, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपको देखना है ना। फिर यहाँ से आपका बायोलॉजी का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। केमिस्ट्री में देखो आपकी थ्योरी बेस्ड और आपकी फिजिकल भी आई है, ऑर्गेनिक भी आई है, सब इक्वल इक्वल अमाउंट में आया है। कुछ बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देखते हैं। In sickle cell anemia, the glutamic acid is substituted by at position of the beta globin chain of hemoglobin। देखो सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी डिसीज है जहाँ पे इंडिविजुअल का ब्लड लॉस होते रहता है, जिस वजह से इंडिविजुअल को ब्लड की जरूरत पड़ती है। हर महीने में, हर 2-3 महीने में उसका ब्लड बिल्कुल कम होते जाता है, क्योंकि उसका ब्लड जो होगा, आरबीसी उसके ब्रेक होते रहते हैं, जिसकी वजह से उसका ब्लड कम होता है। होता क्या है, इंडिविजुअल के जो बीटा ग्लोबिन चेन है ना, हीमोग्लोबिन की जो चेन है, वहां पर ल्यूसीन से वेलिन में कन्वर्जन हो जाता है। 6th पोजीशन में ही ल्यूसीन से आपका वेलिन में कन्वर्जेशन हो जाता है। ये सिकल सेल एनीमिया क्वेश्चन है। ग्रे सेंटेरिया किसका है, जस्ट अपोजिट टू द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। मेंडल लॉ से क्वेश्चन आया, F2 जनरेशन आपको पता है। क्लिस्टेमियस फ्लावर क्या शो करते हैं, ऑटोगैमी, है ना। फिर ये मेंडल से करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है। स्टेबलाइजर सिलेक्शन किसको बोलते हैं, मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या है। फिर अगेन स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट पूछा है। स्पर्म्स एंड ओवा मेसोडर्मल इन ओरिजिन है,
मेल गैमेट्स का डेवलपमेंट अंतर के इनसाइड में in situ होगा। पार्चुरेशन अगर है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं, ये सब इसका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो पार्चुरेशन टाइम पे अभी क्या क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा, बट प्रोलैक्टिन नहीं होगा। जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है वुमन की तब आपका प्रोलैक्टिन का फॉर्मेशन होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी सन से है डायरेक्ट। इंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म जो एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है ना, तो वो आपका एक्रोसोम होगा। प्लांट्स मेम्ब्रेन, द प्लांट्स हैविंग सिमिलर जीनोटाइप, सेम की बात कर रहा है तो क्लोनिंग आ जाएगा, दैट प्रोड्यूस्ड प्लांट ब्रीडिंग। देखो यहाँ पे बच्चे ने ऑटो पॉलीप्लाइड किया, पॉलीप्लाइड नहीं हुआ, पॉलीप्लाइड मतलब एक से ज्यादा प्लॉइडी अगर बन रही है, तो यहाँ पे तो सिमिलर जीनोटाइप प्रोड्यूस्ड हो रहे प्लांट ब्रीडिंग के लिए, तो वो क्लोन होगा। Laws of Mendel are varied for sexual reproduction. Ecosystem में decomposers include bacteria and fungi. Angiosperm microorganism and mega microsporogenesis and megasporogenesis meiosis में involved होंगे। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 58, which of the following is a method by which Aedes mosquito becomes infected with dengue fever? डेंगू फीवर जब होता है तो ऐसी कौन सी मेथड है जिसकी वजह से एडीज मॉस्किटो इन्फेक्ट होता है? वही अगर किसी इंडिविजुअल ऑलरेडी डेंगू से इफेक्टेड है, वो ब्लड अगर सक करता है तो वो डेंगू फीवर से इफेक्ट होगा। कंडीशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन अ मेल चाइल्ड ऑफ डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम का केस भी आया था जिसमें सेक्स क्रोमोसोम से क्या कंडीशन रहती है, तो एक्स वाई कंडीशन होती है। देखो यहाँ पर आप टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सारे आप सिंड्रोम पढ़ के जाएंगे। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन डाइकोटिलिडन्स आर ट्राइकॉर्पेट, है ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। देन यहाँ से आप क्या चाहते हैं, इंग्लिश का पोर्शन। देखो गिवन ऑप्शंस, यहाँ से एलिमिनेशन मेथड यूज करें, देयर वाज नो एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ फ्रॉड, ठीक है। फिर यहाँ से एरर का क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाई, है ना। फिर अगेन यहाँ से आपका ये आपका सेट ऑफ वर्ड से क्वेश्चन है, सिनोनिम से है, इंटरप्रेट इंटरप्रेट का सिनोनिम क्या होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन है, करेक्ट वर्ड से देखो एविडेंस, एवरिंग, ड्यूडेनाम, स्क्रिम्पिंग। अगर यहाँ पे नहीं स्पेलिंग आ रही तो एलिमिनेशन मेथड से भी यूज कर सकते हैं। एविडेंस की स्पेलिंग गलत है, एवरिंग की स्पेलिंग गलत है, स्क्रिम की स्पेलिंग गलत है, ड्यूडेनम क्या आपको पता है, इंसिडेंटली आपको अच्छे से पता है स्पेलिंग्स, है ना। फिर यहाँ पे देखो एरर से क्वेश्चन है। फिर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, एक्टिव पैसिव वॉइस है ना। फिर भी आपका देखो ये भी आपका एक्टिव पैसिव वॉइस है। देन यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट ग्रामेटिकल वर्ड्स है। फिर देखो अपोजिट बैरन, बैरन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय बैरन, बैरन का मतलब होता है ऐसी जमीन जहाँ पर कुछ भी चीजें उपजाऊ ना हो, है ना, उसको बैरन बोलते हैं। बैरन का अपोजिट फर्टाइल होगा, जहाँ पे प्लांट्स वगैरह अच्छे से ग्रो कर पाए। फिर ग्रामेटिकल एरर से क्वेश्चन है, फिर इनकरेक्ट सेंटेंस है। फिर देखो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, अगेन एरर से क्वेश्चन है। सेट ऑफ वर्ड से क्वेश्चन है, अप्रोप्रिएट वर्ड से क्वेश्चन है। देखो इंग्लिश में क्या क्या आ रहा है, सब कुछ वो दे रहा है, नरेशन पूछ रहा है ना, नरेशन पूछा है, सेट ऑफ वर्ड्स पूछा है, फिलअप पूछ रहा है, करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एरर से क्वेश्चन दे रहा है वो। यहाँ पे कहीं भी इस बार इसको आपका वो थ्योरी वाला पार्ट नहीं आया है ना, पैसेज वाला पार्ट। अब देखिए यहाँ से आपका हो गया जीके का पोर्शन शुरू हो गया। जीके के पोर्शन में देखिए, हु लॉन्च्ड प्रासर भारतीज प्रसार भारतीज न्यू सर्विस पीबी शब्द इन मार्च 2024, दैट इज अनुराग ठाकुर ना। रिसेंट पूरा पेपर आपका रिसेंट आया होगा विद जीके का, देखते हैं। द कमिटी फॉर्म्ड ऑन वन नेशन वन इलेक्ट्रॉन, one nation one election, not electron. The committee formed on the one nation one election submitted its report in March 2024. Who is the chairman of this committee? एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति में मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो थे आपके रामनाथ कोविंद। फिर देखो बीर सिंह महल प्लेस पैलेस is situated in which of the following district of Madhya Pradesh? तृतीया, where is headquarter of the International Court of Justice located? Hague में है ये। In which of the following place is the Jinji Fort located? That is Villupura. When was the National Housing Bank established? 1988. Where was Akbar's imperial coronation held? है ना, coronation the means of अकबर का शाही राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका हुआ था कालानौर। Who among the following received the 33rd Vyas Samman in December 2023? That is Pushpa Bharti. Which tiger reserve has become the first in India to install a wind turbine
फॉर पावर जनरेशन इन जुलाई 2024। जुलाई 2024 में बिजली उत्पादन के लिए पवन टर्बाइन स्थापित करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? तो ये आपका हो गया पेरियार टाइगर रिजर्व। ग्लोबल टाइगर डे अभी सेलिब्रेट हुआ था रिसेंटली, और इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर on 29 July. In March 2024, who has been appointed the head of the National Investigation Agency? That is Sadanand Vasant. Which of the following river rise from the spring near Mahabaleshwar? ना, तो आपको हो जाएगा कृष्णा नदी। Which of the following was Chandela Princess of Mandla? Chandela Princess of Mandla who was married to King Dalpat Shah of Gondwana, है ना? निम्नलिखित में से कौन मंडला की चंदेला राजकुमारी थी जिसका विवाह गोंडवाना के राजा दलपत शाह से हुआ था? शी इज व्हाट? शी इज रानी दुर्गावती। Which of the following was the first governor of undivided Madhya Pradesh? श्री बी, पताबी, ना सीता मामा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 95, who has been appointed as the new MD and CEO of National Asset Reconstruction Company in May 2024? ये आपके होंगे कौन? पी संतोष। Who has been appointed as additional secretary in the Prime Minister Office in August 2024? ये भी recent कहानी, अमित सिंह नेगी। Which country won the World Championship of Ligands 2024? India. Nizam ul Mulk Asafzar was the founder of which of the following city? Hyderabad. Then question number 99. Kathivada is famous for its natural beauty. Found in which of the following district of Madhya Pradesh? काठीवाड़ा मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाने वाली अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है? That is अलीराजपुर. And the last question is that which of the following last Hindu kingdom was Hampi its capital? निम्नलिखित में से किस अंतिम हिंदू राज्य की राजधानी हम्पी थी? तो विजयनगर की थी। देखो जो आपका क्वेश्चन पेपर आया है जीके का, ये पूरा करंट है। ज्यादा से ज्यादा एक 2023 का क्वेश्चन दिख रहा है, 2023 का क्वेश्चन आया है, और लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये। Who among the following received the 33rd व्यास सम्मान in December 23? तो आप अगस्त से भी अगर पढ़ के जाते हैं, अगस्त 2023 के अगस्त से अभी तक भी आप पढ़ते जाते हो तो इतने से भी वो पूछेगा, इतना आपका सफिशिएंट होगा। जीके जीके बहुत पुराना नहीं पूछ रहा है, जीके इसने अभी रिसेंट पूछा है। इंग्लिश नॉर्मल में पैसेज नहीं आया है, लेकिन लगभग सब कुछ इसने कवर किया है। बायोलॉजी भी इजी है। देखो जैसा एएनएम का पेपर है वैसा ही आपका पीएनएसटी का भी पेपर देखेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ पेपर इजी नहीं है और टफ भी नहीं है, पेपर बिल्कुल मॉडरेट लेवल का है। ऐसा ही पेपर आपकी शिफ्ट का भी आएगा, सेम बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ज्यादा चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे, बिल्कुल पेपर का लेवल ऐसा ही रहेगा जैसा एएनएम का आया है ना। तो ये आप मैंने ओवरव्यू करवा दी, इसको एक बार जरूर अच्छे से देख लेना, क्या पता एक दो क्वेश्चन फंस जाए, वो आपकी किस्मत अगर फंस भी जाए। वैसे इस पर यकीन मत करो, हो सकता है आएंगे, हो सकता है नहीं भी आएंगे, बाकी पेपर इसी लेवल पे आएगा और इसी पैटर्न पे आएगा, तो क्वेश्चन के तरीके ऐसे ही रहेंगे, है ना। विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।